जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप देखें तो मैं सिर्फ सेक्शन 16(1) तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 जो है इसको मैंने ऐड किया इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में सिर्फ यही फर्क है कि मैं ग्रेजुअली उस कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ जो इसका सेक्शन 2 है। अब सेक्शन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 1 के मुताबिक क्या करना था कि एक टेनेंट जो है अगर वो अपने जो है ओनर को ऑफ द प्रॉपर्टी को नॉन एडजस्टेबल एडवांस देता है, ठीक है, जो रेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो उसको उस साल और अगले 9 साल तक उस अमाउंट को 10 पे डिवाइड करके अगले 10 साल तक के लिए जो रिटर्न फाइल होगी उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसका 10वां हिस्सा। अब प्रीवियस वीडियो में से पूरी तफसील है, अगर आप डायरेक्ट इसको ना देखें, अगर आपने इसको समझना है तो प्रीवियस वीडियो को देखकर फिर इसको शुरू करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप देखते हैं कि वेयर, अब इसमें जो चेंज है वो क्या है कि वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, वो अमाउंट जो एडवांस में दी गई लेकिन एडजस्ट नहीं हो सकती किसके अगेंस्ट, रेंट के अगेंस्ट, बाय द ओनर टू द टेनेंट ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स। अगर 10 साल से पहले ही टेनेंट जो है वो छोड़कर चला जाए मकान को, यानी टेनेंसी जो है, इसका मतलब ये कि जो मुआहदा था टेनेंसी का मकान किराए पे लेने का किरायानामा, अगर वो 10 साल का एक अज्यूम किया जाए और वो उससे पहले ही छोड़ जाए, तो इसका हल ये है कि नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शेल बी एलोकेटेड टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड टू एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। तो इसको जो है वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा या इसका कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा उस टैक्स ईयर में जिसमें इसको रिफंड किया गया, और ना ही सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में, चूंकि जो आपका टेनेंट है वो तो चला गया, तो लिहाजा जो आपने एडवांस लिया था उसको अगले 10 उस साल और अगले 9 साल यानी 10 साल तक उसका 1/10 उस एडवांस अमाउंट का लेकर आपको हर साल की रिटर्न में ऐड करना था। ठीक है जी। अब जब के एक टेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी का जो मुआहदा है यानी टेनेंसी को टर्मिनेट करके 10 साल से पहले ही चला जाता है, तो फिर क्या होगा, तो 10 साल से पहले चला जाता है तो जिस साल आपको वो रकम वापस करनी होगी, जाहिर है वो जा रहा है तो अपना 5 लाख लेकर जाएगा, अगर 8 लाख दिया तो 8 लाख लेकर जाएगा, तो आप उसको वो पैसे वापस करेंगे। उस साल की रिटर्न में इसका 1/10 जो हम कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। तो नो पोर्शन ऑफ अमाउंट, कोई पोर्शन ऑफ अमाउंट एडजस्ट नहीं किया जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर में, चूंकि उस साल जो है वो टेनेंट मकान छोड़ के जा रहा है और अगले भी सालों में जाहिर है जब मुआहदा ही खत्म हो गया तो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ज्यादा अच्छा ये कि हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं कि देखिए जो बंदा आया था, ही इज व्हाट ही हैज डन, वो आया था कितने पैसे लेकर कि उसने जो है आपसे घर लिया था, यानी मिस्टर बशीर से घर लिया था मिस्टर कैसर ने, और उन्होंने किराया तय किया था 90,000, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू चूंकि 1 लाख थी तो हमने 1 लाख के हिसाब से इसका टैक्स निकाला था, क्योंकि ये आए थे सितंबर 2013 में, तो टैक्स ईयर बनता था 2014, तो इसको हमने 1 लाख के हिसाब से किया था। लेकिन कैसर आल्सो एग्रीड, कैसर साहब ने 8 लाख रुपया पे किया था एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। तो जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस था 8 लाख रुपया, बाय लॉ क्या करना था कि जिस साल मुआहदा हुआ है, जिस साल मुआहदा हुआ है और उसके अगले 9 साल तक इसको क्या करना था, ऐड करना था उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसका 1/10। तो हमने क्या किया, उसका 1/10 निकाला जो कि 8 लाख का 80,000 बनता था, उनकी टैक्स ईयर 2014 की इनकम में ऐड कर दिया।
डेप्रिसिएशन एज यूजुअल इसमें से माइनस की गई और ये इनकी बनी 10 माह की इनकम 880। अगला साल पूरा चुके वो रहे हैं, लिहाजा 1 लाख रेंट और 12,000, ठीक है जी, तो सॉरी 12 महीने तो 12 लाख हो गया। और फिर अगले साल भी वो जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है 8 लाख, उसका 1/10 इसमें भी ऐड किया गया, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली फिर निकली और इसमें से माइनस की गई। अब मसला आ गया कि जिस साल ये छोड़ के गए हैं, तो किस साल छोड़ के गए हैं, इन्होंने कहा जी शाबाश, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मिस्टर बशीर लेफ्ट हाउस। ये जो मैंने सवाल लिया ये पुराने सवाल में ही मैंने इजाफा कर दिया एक स्टेटमेंट का कि मिस्टर बशीर लेफ्ट द हाउस ऑन 31 जनवरी 2016। तो 2016 में वो छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब है ये 2016 के साल की जो स्टेटमेंट है वो पिछले सवाल के मुकाबले में हमें ऐड करनी पड़ेगी 2016। तो 2016 में छोड़ के चले गए, तो 2016 में छोड़ के गए हैं भाई ये 31 जनवरी को। इसका मतलब है इन्होंने इस टैक्स ईयर जो कि शुरू हुआ था जून में, ठीक है जी, सॉरी जुलाई में, 30 जून को पिछला 1 जुलाई, तो ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, जो कि साल 30 जून 2015 को 16 को खत्म होना, सॉरी 16 को खत्म होना था। तो ये साल शुरू हुआ था कब, 1 जुलाई 2015 को, और खत्म होना है 30 जून 2016 को। इसका मिड हो गया यहाँ पे, जहाँ पे दिसंबर मुकम्मल हुआ और जनवरी स्टार्ट हो गया। तो 6 माह इधर के और 1 माह इधर का, तो इन्होंने 7 मंथ इस घर को इस्तेमाल किया है टैक्स ईयर 2016 के। तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको कि ये जो आपकी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो रेंट ऑफ हाउस दैट इज 1 लाख, तो 1 लाख को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 7 मंथ रहे हैं वो इस साल, तो ये आपकी इनकम आ गई यहाँ से 7 लाख रुपीस। अब मसला ये है कि हम नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऐड करते, लेकिन लॉ ये कहता है कि आप ये ऐड नहीं करेंगे कि जिस साल टेनेंट टर्मिनेट करके टेनेंसी को चला जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल से पहले अगर चला गया तो ये तो तीसरे साल ही चले गए हैं, तो नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। रिफंडेड का मतलब है इस साल जो है बशीर साहब ने इनका 8 लाख वापस कर दिया है, तो 8 लाख वापस किया इस साल, लिहाजा इस साल कुछ भी इजाफी नहीं होगा। इस साल सिर्फ और सिर्फ इसमें से निकाली जाएगी डेप्रिसिएशन, और इस साल जो 8 लाख है उसका 1/10 माइनस नहीं होगा, चूंकि इस साल टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने यानी कैसर साहब ने, जो कि मालिक थे बिल्डिंग के, उन्होंने, बल्कि मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, नाम भूलिए, बशीर साहब जो कि मालिक थे बिल्डिंग के, उन्होंने कैसर साहब को उनका 8 लाख रुपया वापस किया है। तो जब वापस कर दिया तो जाहिर है जब वापस हो गया तो फिर बेचारे को किस बात की फटीक, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 1/5 डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन में अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया है कि इसको मंथ की बेस पे जो है ब्रेक किया जाए, चूँकि अगर ये अकाउंटिंग होती, जो कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो फिर आपने कहना था इसको मंथ पे डिवाइड कर लो, लेकिन टैक्स में भी ऐसा कोई रूल नहीं आया, ठीक है। पर्टिकुलरली हो सकता है आने वाले सालों में इसके लिए भी कुछ कर दिया जाए, तो 1,40,000 से माइनस हो जाएगा, और इस साल की आप इनकी बशीर साहब की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो बनेगी वो बनेगी आपकी 5,60,000 रुपए। तो ये ट्रीटमेंट होगी जिस साल ये छोड़ के जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।